अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने इतना प्यार दिया और मेरे चैनल को 1K तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हम बनाने जा रहे हैं, वैसे तो इसे बोलते हैं कॉर्न डॉग, लेकिन मैं इसको बोलूँगी चिकन फ्रैंक या कॉर्न फ्रैंक, क्योंकि डॉग एक बहुत अजीब सा नाम सुनता है। ये बहुत इजी सी रेसिपी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि अभी नए आए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब को क्लिक करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको हर रेसिपी की अपडेट मिलती रहे। ये जो आप देख रहे हैं ग्राइंडर में क्रश हो रहे हैं और पिस रहे हैं, वो और कुछ नहीं, वो कॉर्नफ्लेक्स हैं। केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स मैंने लिए 1 कप और उनको अपने मिक्सी में डाला और उसके बाद उनको ग्राइंड करके बिल्कुल चूरा चूरा बना दिया। ऐसे ये बिल्कुल पाउडर की तरह हो गए हैं कॉर्नफ्लेक्स। और ये मेरे पास चिकन के फ्रैंक्स हैं, आप चाहें तो बीफ फ्रैंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जो इनकी कवरिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी वो है ब्रेड के स्लाइसेस। ये मैं 4 बना रही हूँ, मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। इनके कॉर्नर्स कट करती हूँ और आती हूँ वापस। हाँ जी, तो कॉर्नर्स मैंने कट कर लिए हैं, ये देखें। और अब इनको क्या करना है, अपने हाथ से, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, ना तेल है ना पानी है, बिल्कुल इनको हल्का हल्का सा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये एक साथ मतलब थोड़े से वो थिन हो जाएं। फिर ये एक फ्रैंक में हम स्टिक डालेंगे। कैसे डालनी है, ये फ्रैंक लिया, इसके एंड से हमने स्टिक डालना शुरू की और पूरा फ्रैंक कवर करेंगे। कभी कभी बीच में से आता है तो कोशिश करें कि थोड़े से ना वो बिल्कुल ही मेल्टेड ना हो, ज़रा से सेमी सॉलिड हो, तो बड़े आराम से स्टिक चली जाती है, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं, वरना फिर वो वहाँ से निकलती रहती है। ये देखें जी, ये ऑलमोस्ट मेरी स्टिक चली गई है। अब इसको मैं ब्रेड पे रखूँगी, बिल्कुल पतली की हुई है मैंने ब्रेड, और इसको आराम से फोल्ड कर दूँगी। ये हो गई फोल्ड। ये देखें, इसको मैं दबा इसलिए रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी चिकन फ्रैंक के अंदर जो थोड़ा सा गिलाहट होती है उससे ब्रेड चिपक जाती है। सही से प्रेस करके और उसको बंद कर देंगे। ऐसे ही मैं बाकी रोल्स करूँगी। ये एक और दिखा देती हूँ मैं आपको, और बाकी फिर मैं करके वापस आती हूँ। ये देखें, लाजमी है कि उसको मुट्ठी बना के और प्रेस कीजिएगा, वरना वो ब्रेड खुल जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं, मैंने एक गिलास लिया, उसमें मैंने डाला है दूध। क्वांटिटी सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। दूध और पानी मिक्स किया है। ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं, स्टिक के साथ ही लगे रहेंगे और हम इसको अच्छे से डिप कर लेंगे। पूरी ब्रेड को गीला करेंगे। दूसरी साइड से, नीचे से नहीं हुआ तो मैं दूसरी साइड से भी एक दफ़ा डाल दूँगी। ये देखें जी, दोनों साइड से कर लिया और सीधा ये कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर में डाल देंगे। अब इसके ऊपर खुद हाथ से डाल दें, पूरा अच्छे से कवर करें कॉर्नफ्लेक्स के साथ। ये हो गए। ये देखें, जितनी अच्छी से आप कोटिंग करेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। बहुत मज़े के बनते हैं और ऑलमोस्ट वैसे ही बनते हैं जैसे होते हैं। बस ये सिंपल और इजी स्टेप्स हैं जिससे ये बन सकते हैं। कभी कभी हमें कॉर्न जो फ्लोर होता है, कॉर्न फ्लोर वो वाला नहीं, दूसरा जो होता है मकई का आटा, जो येलो ही कलर का होता है, वो मिलना मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से मैंने कॉर्नफ्लेक्स यूज़ किए हैं और मैदे की जगह मैंने ब्रेड यूज़ की है। ये इजी सी सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको आप अगर बहुत जल्दी गेस्ट को सर्व करना चाहते हैं या बच्चों को देना चाहते हैं लंच के लिए भी, तो भी ये बहुत इजीली बन जाते हैं। घर में सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं। जल्दी जल्दी से बनाएं, फ्राई करें और बच्चों को लंच के लिए दे दें। वैसे तो अभी स्कूल बंद है, लेकिन जब भी खुलेंगे तो बहुत ईजी है, वरना आप इनको अपने गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकते हैं अगर वो खाते हैं तो। ये देखें, ये कितना अच्छे से कवर हो गया। अच्छा, इसमें डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ये चारों पीस तैयार कर लूँ। ये देखें, ये मेरे चारों पीस तैयार हो चुके हैं। ये वाला जो है पीस, मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी। इसको वापस दूध के मिक्सचर में डाला और इसकी वापस मैंने कोटिंग की। कोई ऐसा फ़र्क नहीं आता, लेकिन बस कोटिंग से जितनी कॉर्नफ्लेक्स होते हैं उसका टेस्ट डबल होता है, टेस्ट अच्छा डेवलप होता है। बाकी ऐसा कोई उसमें नहीं फ़र्क आता। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि दोनों ये दो मेरे डबल कोटिंग होंगे और सिंगल कोटिंग, दोनों ही फ्राई करूंगी। ये देखें, ये डबल कोटिंग के लिए हो गया है एक, और ये सिंगल कोटिंग है, ये डबल कोटिंग है। ठीक है जी, चलें जी। ये मैंने ऑयल गरम करने रखा था, स्टिक्स के साथ ही ये फ्राई होगा।
یہ ڈال دیا ہم نے دونوں سٹکس اور ان کو فرائی کریں گے. سٹک سے پکڑ کے پلٹ دیں, جیسے بھی پلٹ دیں. زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا, بس ایسا ہوگا کہ آپ کا جب آئل زیادہ گرم ہوگا 2 منٹ ایک سائڈ کر کے فرائی کر لیجیے گا. جتنا آئل کوشش کیجیے گا زیادہ گرم ہو, ٹھنڈے تیل میں مت ڈالیجیے گا. یہ دیکھیں. اور اس کا جو وہ ہے نا یہ بالکل ٹیسٹ اندر سے بالکل نرم, بالکل ایسا ہی ہوگا. یہ چاروں ہمارے پیسز فرائی ہو چکے ہیں. ساتھ میں اب اس میں جو ہم اسپریڈ کریں گے وہ ہے مسٹرڈ ساس, مایو اور کیچپ. یہ کیچپ کے میں نے اسے کاٹ لیا تاکہ ایزیلی ڈال سکوں. یہ جو رائٹ سائڈ پہ ہیں یہ ڈبل کوٹنگ والے ہیں, لیفٹ والے سنگل کوٹنگ والے ہیں. اور اس پہ میں نے مایو ڈال دیا ہے. میں سیشے والے یوز کر رہی ہوں, آپ نارمل گوڈی کا بھی یوز کر لیں, جو مرضی چاہے یوز کر لیں. جتنا مایو ڈالنا ہے ڈالیں, کم ڈالنا ہے. گوڈی کا آپ اگر باٹل میں ڈالیں گے تو یہ آرام سے آ جائے گا. کیچپ بھی ڈال دیں, مسٹرڈ ساس بھی ڈالیں. ان سب ساسز سے اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا آتا ہے, بہت اچھے لگتے ہیں کھانے کے لیے. یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں, آپ کے بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے. بلیو می اٹس ون آف مائی فیوریٹ ریسیپی, اور میری بیٹی کی بھی فیوریٹ ریسیپی ہے, تو اس کو لازمی ٹرائی کریں. یہ مسٹرڈ ساس بھی ڈال دی ہے. اس میں مایو, کیچپ اور مسٹرڈ ساس ہے. اور یہ ہمارے کارن فرینک تیار ہو چکے ہیں. اب ہم اس کو کھانے کی تیاری کرتے ہیں. آپ لوگ ریسیپی دیکھیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اپنے فیڈ بیک مجھے انسٹاگرام پہ دیا کریں. میرا انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہے. ڈسکرپشن باکس میں ساری ریسیپی کی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے. آپ لوگ ضرور اپنے فیڈ بیک مجھے کمنٹ سیکشن پہ دیجیے. جو ریسیپی چاہیے ہو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.